जराइम की दुनिया में सिर्फ आदी मुजरिम ही राज नहीं करते, बल्कि बाज दफा ऐसे नौजवान भी लोगों की जानो माल के दुश्मन बन जाते हैं जिनका जराइम से दूर का भी ताल्लुक नहीं होता। इंसानी ख्वाहिशात के हाथों मजबूर होकर ऐसे लोग अपने आसपास रहने वालों की तरक्की या दौलत की वजह से उनके दुश्मन बन जाते हैं, जिसका नतीजा इंतहाई खौफनाक होता है। आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे कि कराची के एक नौजवान को जब अपने शोबे में तरक्की मिली तो उसके दोस्त ने दोस्ती के मुकद्दस रिश्ते को कैसे तार-तार किया। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि नारोवाल में 4 साला जुहेब को अगवा करने वाले कौन थे और रावलपिंडी में कत्ल के 9 मुल्जिमान कहाँ रूपोश हैं। कराची में 1 साल कबल कत्ल होने वाले नौजवान के कातिल ताहाल नहीं पकड़े जा सके। एक मुल्जिम गिरफ्तारी के बाद दोबारा मफरूर हो गया, जबकि दूसरे मुल्जिमान लवाहिकीन के इकलौते बेटे को भी जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। कातिल कौन है और क्या चाहते हैं? जब किसी रिश्ते में हसद शामिल होता है तो वो इस रिश्ते से जुड़ी हर चीज को खत्म कर देता है। मोहब्बत, दोस्ती, रवादारी कुछ भी नहीं बचता और कभी कभार हसद की आग में जलने वाले वो कर गुजरते हैं जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता। कराची के इलाके लाइंस एरिया के रहायशी ये वालिदैन भी इसी तरह के हालात का शिकार बने, जिनका जवां साल बेटा अपने दोस्त की हसद का ऐसा शिकार बना कि उसे दुनिया ही छोड़नी पड़ी। मोहम्मद रियाज का 23 साला बेटा रेहान 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा और मुकामी कंपनी में सुपरवाइजर था, जहां उसका कजन और दोस्त नासिर भी उसके साथ ही काम करता था। नासिर और रेहान आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी थे। रेहान के वालिदैन के मुताबिक कंपनी में रेहान की अगले ओहदे पर तरक्की क्या हुई, नासिर उनके बेटे से हसद करने लगा और वो इसी बात पर आए रोज उससे लड़ता झगड़ता था। उसके बाद सुपरवाइजर बन हो गया था तो ये आपस में जेलिस हो गए थे। मेरे बेटे को धमकी देके जाता था घर पे कि तेरे को जान से मार दूंगा, तेरी आखिरी तनख्वाह है ये। ये समझ लो अलविदा से मेरे बेटे से झगड़ा कर रहा था। ये कह रहा था तेरे को मैं जान से मार दूंगा। हर बात आके मुझे बताता अपने अब्बू से ज़्यादा कि अम्मी ऐसा नासिर ने ये करा, अम्मी नासिर ने करा। मैं दफ़ा कर, अम्मी नासिर ये कर रहा है, यहाँ के लड़ा अम्मी नासिर ये कर रहा है। तो मैं ये क्यों कर रहा है? तो नौकरी छोड़ दे। 3 दफ़े इसने छोड़ी, चौथी दफ़े सुपरवाइजर बना। हालात इसी तरह से गुजर रहे थे और नासिर का हसद इस हद तक बढ़ा कि उसने रेहान से रोज लड़ना अपना मामूल बना लिया था। रेहान के वालिदैन के मुताबिक नासिर ने कई बार उनके घर के सामने मुसल्ला हालत में आकर रेहान को जान से मारने की धमकियां भी दी थी, लेकिन वो ऐसा ही करेगा उनके वहम गुमान में भी नहीं था। इसने ईद वाले दिन आया मेरे दरवाजे पे, मेरा बेटा भी खड़ा हुआ था। ये इसके पास पिस्टल था तो ये आया, कहने लगा मार दूंगा उसको। मैं अपने बेटे को अंदर ले आया पकड़ के। तो फिर उसके बाद ये गली में बोलता है इसकी चौथे दिन में है ना, ईद के चौथे दिन बोरी पैक कर दूंगा इसकी मैं। हमने बोला ऐसे ही बोल रहा है। इसकी फुप्पी का मामू का बेटा था ये नासिर। ईद वाले दिन लड़ रहा था, आके लड़ा खूब मेरे बेटे से। उससे बोलता तू टीटी निकाल के ले आया, हम अपने बच्चे को अंदर खींच के ले आए। तो फिर बोलता है तेरी सुपरवाइजर निकाल दूंगा मैं, तेरी बोरी पैक कर दूंगा, तेरी नौकरी छुटा के रहूँगा। इन्हें मार मूर के हमें नहीं पता, हम अपने बच्चे को अंदर लेके आ गए। गुज़िश्ता साल ईद के पहले रोज नासिर ने अपने साथियों के साथ मिलकर रेहान को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और ईद के चौथे रोज उसने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर उसे फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। हैंड फ्री से गाने सुन रहा था ये। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा ना, बाहर बैठा हुआ था नासिर गुजरा यहाँ से और साजिद गुजरा। ये आगे गए और वापस आ गए दोनों। मैंने लगा पत्नी क्या हुआ इनको, वापस आ गए। मेरे ध्यान में भी नहीं था ये हो जाएगा ये चीज़ें। फिर वापस ये आए, GTN के हाथ में थी। 1-2 यहाँ से आए, 3-4 इसने वहाँ से टेलीफोन करके नासिर ने बुलाए। तो एकदम 4 आवाज़ आई पैरों की आगे पीछे। तो उठ के भागे तो देखा तो मेरा बेटा। धोबी घाट में हैंड फ्री लगाया के कान पे वो गाने सुन रहा था मोबाइल से। ये पीछे से आया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। पीछे से आया, इनने आके फायर करे, सबको घेर के लाया। मेरे अपने भी एक भाई हैं, उन्होंने देखा, इस्माइल ने, उन्होंने देखा क्या कहते हैं इनने मारा है चढ़ के। ये निकल के गया मेरे आगे और दोबारा बोलता हुआ कि ये तो बम फोड़ दिया। मैंने किसको मारा? देखा तो मेरा ही बेटा पड़ा हुआ है ना। मैं तो समझी किसी और को मार के देखा। मैंने मुड़ के देखा तो और मेरे आगे बोला कि बम फोड़ दिया। किसको बम फोड़ दिया इसने?
रेहान को कत्ल करने वाला कामरान बंगाली जमानत के बाद कैसे फरार हुआ और दूसरे मुलजिम कहां गए? रेहान के कत्ल का मुकदमा ब्रिगेड थाने में दर्ज किया गया। केस के इंदराज के बाद पुलिस ने इस केस में नामजद मुलजिम कामरान बंगाली को गिरफ्तार कर लिया, मगर 3 माह कबल जमानत पर उसे रिहा कर दिया गया और अब वो अदालत से मफरूर है। गिरफ्तार हुआ था कामरान बंगाली, उसको भी बेल पे इन्होंने छोड़ दिया कोर्ट से। थाने वाले बोलते हैं हमें पता नहीं है, ये छूटा ही नहीं छूटा। हमने थाने में बोला भाई वो छूट गया है, कहना भाई हमें नहीं पता, हमने तो कोर्ट में वो जेल कस्टडी कर दी थी। अब कोर्ट वाले जाने, कोर्ट वालों को काम जाने। फिर क्या हुआ, कितने से पहले वो छूटा है? 3 महीने पहले छूटा है वो। अब कहाँ? अभी मैं 3 महीने से पेशी पे जा रहा हूँ, मुलजिम तो एक दफ़ा भी नहीं आया वहाँ पर। फिर कोर्ट ने वारंट निकाल दिया गिरफ्तारी के उसके। 4 महीने पहले जमानत हो गई थी उसकी, कामरान बंगाली की। अब वो पता नहीं कहाँ है, हमें खुद नहीं पता। और यहीं अब देखा तो यहीं फिर रहे हैं वो लोग। मकतूल के लवाहिकीन का कहना है कि रेहान को कत्ल करने वाले तमाम मुल्जिमान अब भी इलाके में मौजूद हैं और वो उन पर केस वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ऐसा ना करने की सूरत में वो इनके इकलौते बेटे दानियाल को भी जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। धमकियां दे रहा है, वो कह रहा है उस दिन आया यहाँ पर चार मोटरसाइकिल लेके आया हमारे दरवाजे के ऊपर, हेलमेट पहने हुए थे सारे लड़के। आया टीटी वीटी निकाली और वापस चले गए, भाग गए। तो क्या कहते हैं आप? कह रहे बच्चे को मार देंगे या किसी को मार देंगे। क्यों? पता नहीं क्यों, ये समझ में नहीं है। मेरे बच्चे की धमकी देते हैं, मेरे शौहर की धमकी देते हैं, आके मेरे दरवाजे पे हंगामा करके जाते हैं। लोग हेलमेट पहने हुए होते हैं, मुझे खुद नहीं पता कि किसकी शक्ल कौन सी इसमें। आते हैं के जाते हैं कि अपने मार देंगे तुम्हारे बेटे को। क्यों मार देंगे? क्या बोलते हैं वो केस जो हम केस चल रहा है हमारे बच्चे का, उस केस के चक्कर में बोल रहे हैं कि इसको हटा लें। रेहान के कत्ल को 1 साल होने वाला है, मगर अब तक पुलिस उन मुल्जिमान को पकड़ नहीं पाई। मकतूल के वालिदैन ने आला हुकाम से अपील की है कि उनके बेटे के कातिलों को गिरफ्तार करके उन्हें इंसाफ और मुल्जिमान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुल्जिम को गिरफ्तारी चाहिए, हमारे बेटे की गिरफ्तारी, बच्चों के कातिल की। हमारी तो हुकूमत से ये अपील है कि इनको सज़ा दी जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और मेरे बेटे को इंसाफ दिया जाए। ये सिर्फ रेहान के वालिदैन की कहानी नहीं है, बल्कि इस शहर में हर रोज कत्ल होने वाले हर दूसरे शख्स के लवाहिकीन ऐसे ही कर्ब से 2-4 हैं। इसलिए कि पुलिस की तफ्तीश उस मरहले तक पहुंच ही नहीं पाती जहां कातिल का एहतसाब मुमकिन हो। कैमरामैन हसन अली के साथ सालिक शाह, समा, कराची। सच कहते हैं कि इंसान का मर्तबा और उसकी दौलत बाज दफा उसकी दुश्मन बन जाती है। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।